हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीश टी टेक्नो। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लेटेस्ट जीएसटी अपडेट्स के विषय में। तो इसमें जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे जो जीएसटी टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए एक नई स्कीम लाई गई है, क्वार्टरली रिटर्न्स विद मंथली पेमेंट्स। तो ये स्कीम क्या है और किसके लिए फ़ायदेमंद है, हम इस स्कीम को कैसे चुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स, जानते हैं इस स्कीम के विषय में कि एक्चुअल में ये स्कीम है किसके लिए और ये है क्या। तो फ्रेंड्स, यदि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको एक ईमेल प्राप्त हुआ होगा। ये 17 दिसंबर 2020 का ईमेल है जो मुझे प्राप्त हुआ है। 1 जनवरी 2021 से ये स्कीम लागू होने जा रही है। आपको इस स्कीम के विषय में ओवरव्यू, जो मोटी मोटी बातें हैं वो आपको इस ईमेल को पढ़ने से ही पता चल जाएंगी। और बाकी के आपके जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो आपके संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं, वो आपको एक पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन आंसर वे में आपको दिया हुआ है। यदि आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके बाकी क्वेश्चंस के आंसर भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम सिंपल वे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्कीम है क्या और ये किसके लिए है। तो चलते हैं फ्रेंड्स आगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्वार्टरली रिटर्न्स विद मंथली पेमेंट स्कीम किसके लिए है। तो ये एक स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए है जिनका एग्रीगेट एनुअल जो टर्नओवर है वो अप टू 5 करोड़ है, जो अपना GST 1 और GSTR 3 भी रिटर्न फाइल करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे। फ्रेंड्स, आपको मैं सिंपल शब्दों में समझा दूं कि जब आप अपना जीएसटी रिटर्न जो है क्वार्टरली बेसिस पे जब आप फाइल करते हैं तो आपको अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय आपका जीएसटी रिटर्न जितना बनता है आपको उतना इकट्ठे पेमेंट करना पड़ता है। तो इस स्कीम को यदि आप ऑप्ट करते हैं तो आपको सहूलियत मिलेगी सिंपल पेमेंट चालान के थ्रू क्वार्टर के पहले और दूसरे महीने में टुकड़ों में पार्ट्स में अपने टोटल जीएसटी रिटर्न का पेमेंट करने की। तो ये स्कीम बस इतनी है। तो आप अपना जो है जो क्वार्टरली बेसिस पे अपना रिटर्न फाइल करते हैं वो क्वार्टरली बेसिस पे ही फाइल करते रहेंगे, लेकिन वो जो टोटल रिटर्न आपको भरना पड़ता है एक साथ, उसको आप क्वार्टर के पहले और दूसरे महीने में सिंपल पेमेंट चालान के थ्रू आप उसको फाइल कर सकते हैं, आप उसको भर सकते हैं। और जब आप अपना रिटर्न एक्चुअल में फाइल करेंगे क्वार्टर के तीसरे मंथ में, तो आपको पहले और दूसरे महीने में जितनी भी आपने पेमेंट की है उस क्वार्टर के लिए वो आपको जुड़ जाएगा और जो आपका बाकी का जीएसटी रिटर्न है वो आपको भरना पड़ेगा लास्ट में, जो क्वार्टर का जो आखिरी मंथ है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की सहूलियत आपको दी जा रही है कि आप टुकड़ों में अपना पेमेंट कर सकें। लेकिन यदि आपका टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको ये सहूलियत नहीं मिलेगी। 5 करोड़ से नीचे वालों को ये सहूलियत मिल रही है। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस पे बात करते हैं। तो इज दिस स्कीम अवेलेबल टू एवरीवन? क्या ये स्कीम सबके लिए है? नहीं। दिस स्कीम अवेलेबल ओनली टू दोज हु आर लेवल टू फाइल GSTR 1 एंड GSTR 3 भी रिटर्न्स। जो लोग GSTR 1 और GSTR 3 भी रिटर्न्स भरते हैं ये उनके लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। मतलब जो कॉम्पोजिशन स्कीम वाले हैं उनके लिए नहीं है ये। हाउ डू आई अवेल दिस स्कीम? इस स्कीम को हम किस तरह अवेल कर सकते हैं, किस तरह प्राप्त कर सकते हैं? तो टैक्स पेयर्स कैन ऑप्ट इन अवेलेबल स्कीम एंड ऑप्ट आउट एग्जिट। तो ऑप्ट इन के तहत आप इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं और ऑप्ट आउट के तहत इससे आप एग्जिट भी कर सकते हैं। इफ दे डोंट विश टू कंटिन्यू क्वार्टरली फाइलिंग बाय नेविगेटिंग टू लॉग इन। तो यदि आप इस स्कीम के साथ आगे नहीं चलना चाहते हैं तो आप सर्विस अपने जीएसटी पोर्टल में लॉगिन कीजिए, सर्विस पे जाइए, रिटर्न पे जाइए और ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न। तो ऑप्ट इन कर सकते हैं आप क्वार्टरली रिटर्न को। आगे बात करते हैं। तो कैन आई अवेल द स्कीम एट एनी टाइम? क्या हम इस स्कीम को किसी भी समय ले सकते हैं? तो यू कैन ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट ऑफ द स्कीम एज फॉलोज। यहाँ जो आपको दिया हुआ है इस समय आप ले सकते हैं। तो क्वार्टर 1 के लिए अप्रैल मई जून जो होता है उस क्वार्टर के लिए आप 1 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल तक आप इस स्कीम को चुन सकते हैं।
और जो क्वार्टर 2 होता है जुलाई अगस्त सितंबर का, उसमें आप 1 मई से लेकर 31 जुलाई के बीच, और जो क्वार्टर 3 है उसके लिए आप 1 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच, और जो क्वार्टर 4 है उसके लिए आप 1 नवंबर से 31 जनवरी के बीच। आगे सवाल लेते हैं एक और। डू आई नीड टू एंटर द स्कीम एवरी क्वार्टर टू अवेल इट्स बेनिफिट? तो इस स्कीम के बेनिफिट्स को लेने के लिए क्या मुझे हर क्वार्टर में इस स्कीम को मतलब कि एंटर करने की ज़रूरत है इस स्कीम में? तो नहीं। यदि आप एक बार इस स्कीम को ऑप्ट कर लेते हैं तो आपको हमेशा इस स्कीम को चुनने की ज़रूरत नहीं है। ये हमेशा के लिए हो जाएगा जब तक आपकी इच्छा नहीं होती इस स्कीम से वापस निकलने की। मतलब कि जब आप इस स्कीम से निकलना चाहें तो इस स्कीम से आप निकल सकते हैं, और जब आप इसको चुनना चाहें आप इस स्कीम को चुन सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया इस टेबल में, इस टाइम पीरियड के बीच में आप इस स्कीम को चुन सकते हैं और इससे निकल भी सकते हैं। तो आई हैव मल्टीपल जीएसटी ऑन द सेम पैन कार्ड। यदि मेरे पास एक ही पैन कार्ड पे बहुत सारे जीएसटी हैं अलग अलग स्टेट्स में, तो कैन आई ऑप्ट इन फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इन डिफरेंट स्टेट? तो क्या मैं अलग अलग स्टेट में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अर्थात क्वार्टरली और मंथली को चुन सकता हूं? तो यस, यू मे ऑप्ट इन फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। आप चुन सकते हैं अलग अलग स्टेट्स में मंथली और क्वार्टरली फ्रीक्वेंसीज को, अलग अलग स्टेट्स के लिए। आई एम एलिजिबल फॉर द स्कीम बट वॉज नॉट डिफॉल्टेड टू द स्कीम, वट शुड आई डू? मतलब कि मैं एलिजिबल हूँ इस स्कीम के लिए लेकिन मेरा फिर भी इसमें नहीं आ रहा है, तो मैं कैसे, मुझे क्या करना चाहिए? तो यू में एंटर द स्कीम बाय नेविगेटिंग लॉगिन। सबसे पहले आपको जीएसटी में लॉगिन करना चाहिए, फिर सर्विस पे जाइए, रिटर्न्स पे जाइए और ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न को ऑप्ट इन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ये इस तरह का एक नया ऑप्शन मिल जाएगा। डू आई हैव टू डू एनीथिंग इन द फर्स्ट 2 मंथ्स फॉर द क्वार्टर? क्या मुझे क्वार्टर के पहले 2 महीने में कुछ करने की ज़रूरत है? बिल्कुल आपको करने की ज़रूरत है। क्या करने की ज़रूरत है उस पर बात कर लेते हैं। यू हैव टू जनरेट अ पेमेंट चलान। आपको सिंपल पेमेंट चलान जो है वो जनरेट करना है फॉर द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर, क्वार्टर के पहले 2 महीने के लिए। यू हैव एन ऑप्शन टू एदर सेल्फ एसेसी। फ्रेंड्स, इसका मैं सिंपल शब्दों में अर्थ आपको समझा दूं। यदि आपने पिछले जो क्वार्टर में जो पेमेंट किया है उस क्वार्टर का आप सेल्फ एसेस कर लीजिए कि आपका कितना जीएसटी रिटर्न बनने वाला है, और आप उसको सेल्फ एसेस करके आपने पिछले क्वार्टर में जो आपने पेमेंट किया है उसका 35%, यदि आप क्वार्टरली बेसिस पे जो है अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए है, तो आप उसका 35% पहले मंथ में और 35% सेकेंड मंथ में, और बाकी का जो भी आपका जीएसटी रिटर्न होगा वो आप थर्ड मंथ में या क्वार्टर के आखिरी महीने में आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा अर्थ ये है। तो हाउएवर यू डू नॉट हैव टू टेक एनी एक्शन इन द फॉलोइंग केसेस। तो किस केस में आपको कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है? तो फ्रेंड्स, एग्रीगेट बैलेंस इन योर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक जो कैश लेजर है और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसमें यदि आपको जो आपकी लायबिलिटी है उससे ज़्यादा बैलेंस है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप नील लायबिलिटी रखते हैं इस मंथ के लिए या कोई भी लायबिलिटी नहीं रखते हैं तो भी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों केसेस में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इज़ एवरीवन अलाउड टू फाइल सेल्फ असेसमेंट एंड 35% चालान? तो सभी को क्या ये अलाउड है? तो सेल्फ असेसमेंट कैन बी डन बाय ऑल क्वार्टरली टैक्स पेयर्स। जो सेल्फ असेसमेंट है वो सभी क्वार्टरली टैक्स पेयर्स के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है ये कि जो सेल्फ असेसमेंट जो है वो सभी क्वार्टरली टैक्स पेयर्स के लिए है, क्योंकि जो ये टुकड़ों में या पार्ट्स में पेमेंट करने की जो स्कीम है ये क्वार्टरली टैक्स पेयर्स के लिए है, छोटे या स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए ही है। क्योंकि जो मंथली फाइल करते हैं वो तो मंथली फाइल करते रहेंगे, वो तो पार्ट्स में पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो उन्हीं के लिए ही है। हाउ एवर 35% चालान विल नॉट बी मेड अवेलेबल फॉर द फॉलोइंग पर्सन। तो ये किसके लिए नहीं है वो जान लेते हैं। तो जो न्यू टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए नहीं है ये 35% वाला जो चालान का जो है, मैंने यहाँ बोला मैंने आपको, तो उनके लिए अवेलेबल नहीं है ये।
सेल्फ असेसमेंट या 35% चालान जो न्यू टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए। जो टैक्स पेयर्स हु हैव ऑप्टेड आउट ऑफ द कंपोजिशन स्कीम उनके लिए नहीं है ये। और दोज हु हैव नॉट फाइल्ड देयर लास्ट फॉर्म ऑफ जीएसटीआर 3B। तो जीएसटीआर 3B जो है जिसने नहीं भरा है, जिसने फाइल नहीं किया है, उसके लिए भी नहीं है ये। तो इज देयर एनी लेट फी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर एनी ऑफ द फर्स्ट 2 मंथ। तो क्या यहाँ कोई लेट फी लगेगी पहले 2 महीने में जो पेमेंट जो करनी है सिंपल पेमेंट चालान के थ्रू, उसमें यदि आप लेट पेमेंट करते हैं तो उसमें क्या आपको कोई लेट फी लगेगी? तो बिल्कुल नहीं। देयर इज नो लेट फी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर एनी ऑफ द फर्स्ट 2 मंथ्स। ये टोटली आपके ऊपर है। हाउ डू आई व्यू माई चालान हिस्ट्री। तो अपनी चालान हिस्ट्री में कैसे चेक कर सकता हूँ? तो ये भी सिंपल सा है। तो चालान हिस्ट्री कैन बी फाउंड आफ्टर लॉगिंग टू जीएसटी पोर्टल। सबसे पहले आप जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कीजिए, फिर आप नेविगेटिंग टू सर्विसेज में जाइए और फिर पेमेंट में जाइए और चालान हिस्ट्री का ऑप्शन वहां आपको दिख जाएगा, वहां आप इसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको इसमें कुछ ना समझ में आया हो, यदि आपके कुछ और क्वेश्चन हो, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ आपको ना समझ में आया हो, आप उसको दोबारा इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। और फिर भी आपको समझ में ना आया तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर आपको जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए इस चैनल पे, आपको इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, यदि आप नील रिटर्न भरते हैं तो एसएमएस के थ्रू आप रिटर्न कैसे भर सकते हैं, नील रिटर्न को कैसे फाइल कर सकते हैं, उस पर भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूं। तो बने रहिए इस चैनल पे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।